Hi sir, you are on mute. सर जूम पे एक बार चेंज करेगा, अनम्यूट कीजिए मेन स्क्रीन। या अच्छा, आवाज आ रही है लाउड एंड क्लियर सबको? गुड इवनिंग। अभी आ रही है राइट? थोड़ा सा मैं एक्चुअली अभी आ रही है क्लियर राइट? ग्रेट ग्रेट, क्लियर, परफेक्ट। थोड़ा ज़्यादा दिन ब्रेक हो गया था तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीक हम लोग थोड़ा लाइव मार्केट के ऊपर कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज कुछ थ्योरी मैं आपको बताता हूँ सो दैट काम आएगा। एंड और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल का ऑप्शन बाइंग वाला जो सीरीज मैंने बनाया है उसको मेक श्योर देखना, क्योंकि वो सबके लिए काम आने वाला है। फिर हम लोग एडवांस यहाँ पे सीखेंगे नो डाउट, लेकिन जो रिस्क टू रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट है, कल का वीडियो तो एटलीस्ट स्पेशली पूरा आपको देखना पड़ेगा, जो मैं आपको कल अपडेट करने वाला हूँ। तब आपको पता चलेगा कि नहीं कैसे सिस्टम से नहीं पैसा रिस्क टू रिवॉर्ड से बनता है, प्रोबेबिलिटी से। जितने लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं, पहले दिन से वीडियो देख रहे हैं, उनको पता है पहले दिन से हम लोग पैसा बना रहे हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। मार्केट नीचे आया, 5 मिनट ब्रेकडाउन किया, फ्यूचर में ट्रेड किए, प्रॉफिट हो सकता है। हम लोगों ने कुछ फियर ऑफ लॉसेस भी किया था, वहां पे भी बहुत सारे पॉइंट प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करता है, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा। ओके, तो डोंट वरी, जिस तरीके से मैं गाइड करूंगा, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि मेक श्योर कि नहीं ज्यादा टाइम तक बने रहने के लिए ट्रेड करना चाहिए, रादर देन कि नहीं बस पैसा चाहिए। पैसा कभी हाथ में नहीं आएगा अगर आप ये नहीं सोचोगे कि नहीं इसको लाइफ टाइम करना है। लाइफ टाइम करना है अगर आप एक बार सोच लिए तो आपका मनी मैनेजमेंट सही हो जाएगा। तो मैंने जैसे बोला था 20-30 दिन के लिए मनी मैनेजमेंट होना जरूरी है, तभी जाके आप सर्वाइव कर सकते हो। पहले सर्वाइवल होना चाहिए, उसके बाद पैसा धीरे धीरे कैसे बनना चाहिए। ओके, मैंने लास्ट वीक आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था एंड कितने लोगों ने किया होगा, आई नो बहुत सारे लोगों ने किया था, कुछ मेल भी किए थे, बट हम लोग उसको इन डिटेल्स में अभी डिस्कशन करते हैं। ओके, तो कितने लोगों को नॉर्मल कैंडल स्टिक पता है? ऑडियो आ रहा है? सबको आ रहा है? अगर नहीं आ रहा होगा तो आपके साइड से कुछ इशू होगा, एक बार चेक कर लो। कितने लोगों को कैंडल स्टिक के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है? आइडिया है? ओके ओके, ग्रेट गुड। और आज ऐसे भी मतलब थर्सडे इवनिंग है तो बहुत सारे कम लोग होंगे, विच इज गुड सिनेरियो। हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट आवर्स होता तो 2-3 हजार से ज्यादा लोग होते हैं। ओके ग्रेट, तो चलो, तो मैं आपके साथ एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ राइट? तो मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, आप लोग आंसर देना। कुछ लोगों को नहीं पता, डोंट वरी, मैं बताऊंगा। ओके ग्रेट, होल्ड ऑन। अभी चार्ट जब मैं बोलूंगी नहीं, चार्ट मैं जब पूछूंगा आपको क्वेश्चन तभी पूछना, अदरवाइज थोड़ा होल्ड करो सो दैट आप सीखने में इंटरेस्टेड रहो। ओके, तो सिंपल मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। 2018 से मैं कुछ चीजें सिखा रहा हूँ और उसको मैं कंटिन्यूसली अभी बताऊंगा। फिर धीरे धीरे हम लोग एडवांस सीखेंगे, फिर ऑप्शन सेलिंग, फिर इंट्राडे इन डिटेल्स में प्लान करेंगे। ओके, तो फर्स्ट थिंग, तो जैसे मैंने बोला कि नहीं मुझे 6 महीने 1 साल का टाइम चाहिए इन डिटेल्स में आपको सिखाने के लिए, क्योंकि क्या होता है इतना सारे वीडियो है यूट्यूब के अंदर, स्टिल अगर ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इशू आ रहा है। तो उसके लिए मेक श्योर कि फंडामेंटल करेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। एक बार फंडामेंटल क्लियर हो गया, उसके बाद फिर इजी हो जाएगा, आप खुद से अपना सेटअप बना सकते हो। आप इमेजिन करो मार्केट 9:15 में ओपन हुआ। ओके, 9:15 में ओपन हुआ, इट्स स्ट्रेट लाइन। चलो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, इसका प्राइस पकड़ लेते हैं 100 रुपीज, कोई स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज में ओपन हुआ। मार्केट 9:45 को एक हाई लगाया, ऊपर क्या हाई लगाया? हाई लगाया मतलब लेट से 105 का हाई लगाया, ठीक है, ये डे का हाई बनाया था। उसके बाद मार्केट नीचे आया, समवेयर अराउंड लो लगाया था 220 को एक लो लगाया था, और लेट से 90 रुपीज का। ओके, और मार्केट आके क्लोज दिया 95 रुपीज में, 95 रुपीज में क्लोज दिया। ओके, ये 330 को मार्केट क्लोज हुआ और 95 में क्लोज दिया। ये अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे, ये बन गया मार्केट का बॉडी, और इसको वीक्स बोला जाता है। ये टॉप मतलब जो हाई लगता है डे का हाई, ये वीक में पता चलेगा कि नहीं हाई जहां पे टच किया होगा वो डे का हाई है, ये डे का लो है। ये इतना सिंपल है और ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो ये रहा कैंडल स्टिक, इसका कलर क्या होगा? रेड कैंडल, एग्जैक्टली, ये रेड कैंडल बन गया एग्जैक्टली, क्योंकि ओपनिंग प्राइस से जब भी मार्केट क्लोज नीचे करता है इसे रेड कैंडल, इट्स सिंपल। मैंने आपको एक 4 कैंडल बताए थे। चलिए हम लोग एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, ये बहुत टाइम में टेस्ट करता हूँ, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, ये एक हो गया कैंडल, और एक कैंडल इस तरीके का हो सकता है। ओके, इस तरीके का भी हो सकता है, इस तरीके का भी कैंडल बन सकता है। इमेजिन करते हैं ये सारी ग्रीन कलर कैंडल है। ओके, तो दैट मींस ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ऊपर हुआ है। ये इस तरीके का कैंडल हो सकता है, कुछ कैंडल इस तरीके का भी हो सकता है, और कुछ कैंडल इस तरीके का भी हो सकता है, पॉसिबल है। इस तरीके का जनरली कैंडल बनते हैं, यस और नो? यस। तो चलो अभी इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, सी, डी। हम लोग एक 3 नाम दे दिए। ओके, अभी अगर मैं आपको पूछूं ए बी में से कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है? ए स्ट्रांग है या बी स्ट्रांग है? ए बी, ए बी बी ए। अभी अभी आप लोगों ने 99% लोगों ने बोला कि नहीं हम लोगों को कैंडलस्टिक क्या होता है पता है। इसका मतलब जब पता है, मतलब 99% लोगों का इधर आंसर ए होना चाहिए था या फिर बी होना चाहिए था। ये ए बी कैसे कंफ्यूजन है? कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, हाउ इज दैट पॉसिबल? आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। चलो अच्छा ठीक है ठीक है, अभी होल्ड करते हैं। ओके, ए बी के बीच में नहीं, ए और डी के बीच में कौन स्ट्रांग है? ए स्ट्रांग है या डी स्ट्रांग है? सारी ग्रीन कलर कैंडल है ए। अभी आप देख रहे हो 99% लोगों का डाउट क्लियर है, ए स्ट्रांग है। 99% लोगों का डाउट क्लियर है कि ए स्ट्रांग है, डी वीक है, क्योंकि बीच में क्लोज दिया है। कुछ आधा लोग हाँ डी भी समझ रहे होंगे। आपको समझ में आ रहा हो कहां दिक्कत आ रही है?
99% लोगों को ये लगता है कि नहीं, उन लोगों को कैंडलस्टिक आता है, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन पूछ लिया ए स्ट्रॉन्ग है या बी स्ट्रॉन्ग है, कंफ्यूजन स्टार्ट, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, या कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर बी सी के बीच में पूछूंगा तो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कंफ्यूजन रहेगा। ए डी के बीच में समझ में आ गया, चलो ए ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ए और सी के बीच में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? कुछ लोग ए क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीक नहीं है। ओके, बी और सी के बीच में, बी सी, अभी देख रहे हो कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया। मैं बस ये एक्सरसाइज इसलिए कराता हूँ जस्ट टू गेट एन आइडिया, कि जैसे आप लोग समझते हो, आप जानते हो सारी चीजें, वैसा नहीं होता है। जस्ट कंफ्यूजन के लिए मैं जब क्लासेस लेता था, राइट, आई नो, ठीक है, अभी होल्ड करो, अभी सिखाने वाला हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। अगर मुझे भी कोई पूछता तो भी मैं गलत बताता है इनिशियल टाइम में, ऐसा कुछ चीज नहीं, अभी होल्ड करो। ओके, तो सिंपल सा चीजें ये होता है मार्केट के अंदर, लोग गलती ये करते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं, वो लोग सारी चीजें जानते हैं और उसके बाद मार्केट के अंदर आते हैं, कभी भी साइकोलॉजी के ऊपर काम नहीं करते। मैं जब भी बोलता हूँ कि रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर ये पैसा बनता है, सिस्टम के ऊपर ज्यादा आप लोग प्रेफरेंस ना दो, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ना लोग सिस्टम के ऊपर ही ढूंढते रहते हैं, सर कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, बस बता दो, इस तरीके से प्रॉफिट। अगर ये प्रॉफिट होता है हर जगह जैकपॉट सेटअप, या फिर आपको लेट्स से कि नहीं 5 PM के ऊपर भी, 5 PM आप लोग दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ट्रेड नहीं कर पा रहे होंगे, क्यों? क्योंकि आपको 1:3 1:4 एक दिन आएगा, 1:2 देगा चला जाएगा, फिर एक दिन 1:5 देगा चला जाएगा, एक दिन 1:10 देगा, और एक दिन कंटिन्यूसली 3 ऐसे लेट होगा। ये जो 3-4 ऐसे लेट होंगे, फिर नेक्स्ट डे प्रॉफिट देगा, फिर नहीं देगा, एक दिन इतना बड़ा प्रॉफिट देगा और उस दिन आप ट्रेड नहीं किए होंगे। ये साइकोलॉजी जब तक स्ट्रांग नहीं है तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। इसीलिए सिस्टम के ऊपर ज्यादा काम नहीं करके रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर एंड पोजीशन के ऊपर, मार्केट को समझने के ऊपर फोकस करेंगे। एक सिंपल यहाँ पे दैट मींस, अगर पहला कैंडल देखेंगे, यहाँ पे ओपन प्राइस जहाँ पे, वहां से कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ गया एंड क्लोजिंग डे हाई पे दिया, एग्जैक्टली हाई पे दिया। ऐसे कैंडल रेयरेस्ट बनता है, ओपन हाई सेम हो सकता है, ओपन लो सेम हो सकता है, लेकिन ओपन मतलब क्लोजिंग एंड हाई लो ये सारे सेम होना थोड़ा डिफिकल्ट है। बस मैं आपको कंफ्यूजन करने के लिए कैंडल बनाया। जनरली ये दो कैंडल मार्केट के अंदर बनते हैं, तो आज गोइंग फॉरवर्ड हम लोग ये दो कैंडल के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। एंड अगर मैं आंसर बताऊं तो जनरली बी थोड़ा सा स्ट्रॉन्गेस्ट मैं मानता हूं, कुछ लोग मान सकते हैं ए स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन मैं बी, ए बी सी डी के बीच में बी थोड़ा सा मैं मानता हूं स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं। आप इमेजिन करो, यहाँ पे जनरली हुआ क्या, यहाँ पे जहां से ओपन हुआ था मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया, ओके, और इतना ज्यादा बायर थे कि क्लोजिंग भी डे हाई के आसपास हुआ। लेकिन बी सिनेरियो में क्या हुआ, मार्केट एक जगह पे ओपन हुआ, प्राइस को समझने की कोशिश करो, कंटिन्यूसली सेलर आते गए आते गए आते गए, दैट मींस कहीं ना कहीं सेलर का यहाँ पे मोमेंटम था। एक पॉइंट ऐसा लगा जहां पे बायर कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट हुए और क्लोजिंग दे दिए डे हाई के आसपास। दैट मींस पहले केस में क्या था, कंटिन्यूसली बायर आते जा रहे थे। दैट मींस यहाँ पे कहीं पे सेलर का सिनेरियो नहीं था, कंटिन्यूसली बायर ऐड हो रहे थे। अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे नॉर्मली गेम होता है, राइट, मैं जैसे चेस खेलने गया था कॉलेज के टाइम में, मुझे याद है, और मैंने बिना कुछ किए, मतलब होता है ना उनका क्वालिफाई लेवल, वो क्रॉस कर गया था बिना कुछ किए, इन द सेंस क्योंकि मेरा ओपोनेंट उस टाइम आया नहीं था। 1000-1500 स्टूडेंट होते हैं और मुझे इतना अच्छा खेलना आता नहीं है, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि नहीं, मेरा ओपोनेंट अगर नहीं आता है तो भी मैं विन करता हूँ, या फिर मैं ओपोनेंट को हरा के विन करता हूँ। ये दोनों ही केस के अंदर मुझे इधर वॉकओवर मिल जाएगा, मैं विन किया जीता, या फिर इन दिस केस मैं किसको हरा के जीत रहा हूँ। तो नो डाउट क्रेडिट सबसे ज्यादा किसको होगा, जब मेरा ओपोनेंट को मैं हरा के जीत रहा हूँ। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो। इन द सेकंड केस बी सिनेरियो के अंदर, यहाँ पे सेलर को बायर ने डिफीट किया है, पहले सेलिंग के लिए आ रहा था इसलिए वीक बना, लो बना, और वहां से कंटिन्यूसली बाइंग हैपनिंग हुई एंड ऊपर की तरफ मूव किया। दैट मींस यहाँ पे सेलर ऑब्जर्व हो चुके हैं। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इंट्राडे के अंदर हुआ होगा, अगर डेली का कैंडल है, लेकिन अगर स्ट्रेट देखेंगे जहां से मार्केट ओपन हुआ सेलर ने टच नहीं किया, कंटिन्यूसली ऊपर गया, डे हाई पे क्लोज दिया। हो सकता है कल सुबह रेजिस्टेंस मिले और सेलिंग आए। कल सुबह यहाँ पे रेजिस्टेंस आना और कंटिन्यूसली सेलिंग होना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑलरेडी एक दिन पहले यहाँ पे सेलर डिफीट हो चुके हैं। इसके लिए थोड़ा सा मैं बी स्ट्रॉन्ग मानता हूँ। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ गया। इंटरेस्टिंग था, सिंपल, बाइंग सेलर बायर सेलर, और कुछ चीजें हमको जानना नहीं है। ग्रेट, ओके। तो अभी हम लोग चलते हैं, मैंने आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज दिया था लास्ट टाइम आप लोगों को, अभी थोड़ा सा इन डिटेल्स में देखते हैं। ओके, कितने लोगों का कोई स्टॉक क्रैश हुआ है और आप लोग वहां पे फंस गए, मतलब क्रैश हुआ इन द सेंस ये नहीं बोल रहा हूं कि टॉप डे मतलब ऑल टाइम हाई से कुछ नहीं तो 60-70% क्रॉस मतलब किया होगा। ऐसा कोई स्टॉक का नाम है, कोई आपने पोर्टफोलियो में रखा होगा, नहीं तो मैं बताऊंगा। अदानी ग्रीन, ओके, अदानी ग्रीन, ठीक है, कोई इशू नहीं। अदानी ग्रीन, डेल्टास, HIL, विप्रो, ओके, मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, विप्रो, नो इशू, अदानी ग्रीन, अदानी ग्रीन, और उज्जीवन, कुछ भी मुझे, ओके, IEX कुछ कंटिन्यूसली दिख रहा था, ओके, नो इशू। इतना अगर हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यस बैंक, यस बैंक, आईमोल, इतना देखते हैं। ओके, तो मैं एक सिंपल सा, अभी होल्ड करो, अभी कंसंट्रेट करो पढ़ने के ऊपर। तो अभी एक सिंपल सा मैं आपको रूल बताता हूँ। ओके, आप इमेजिन करो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता। ओके, ये एक्सरसाइज बस आपको करने के लिए बोला था, लास्ट टाइम भी बोला था, अभी हम लोग कुछ बैक टेस्ट करेंगे। इमेजिन करो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि मार्केट में कुछ बड़ा मोमेंटम मिस हो, आपसे बिग मोमेंटम मिस हो, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेंडिंग मार्केट अगर मिस हो गया तो फिर प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो आपको बस बड़े प्रॉफिट चाहिए, तो बड़े प्रॉफिट आपको मिस नहीं होना चाहिए। दैट मींस अगर ऐसा कुछ सिनेरियो मिले जहां पे 90% टाइम आप करेक्ट डायरेक्शन पे हो, मैं नहीं बोल रहा 100% टाइम, अगर ये सारे स्टॉक क्रैश होने से पहले कुछ ऐसे सिनेरियो दिखाते जहां पे आप करेक्ट एरिया पे हो, एटलीस्ट आप इंट्राडे में उसको बाय या सेल कर सकते थे, या वेट कर सकते थे, या फिर अगर क्रैश का सिनेरियो है पोर्टफोलियो बुक कर सकते थे, या फिर उसके अगेंस्ट में हेज कर सकते थे, या फिर फ्यूचर में शॉर्ट कर सकते थे। बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, क्योंकि जब आप 90% टाइम करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द मार्केट में हो। चलिए मैं आपको इसको बताता हूं। मैंने आपको बताया दो चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। एक है इस तरीके का कैंडल, जो कि जिसको मैं मानता हूं स्ट्रॉन्ग बुलिश। भूल जाइए दुनिया में कोई पैटर्न है एंड ऑल, इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, भूल जाओ सारी चीजें। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे माइंड में लिमिटेड स्पेस रहता है, अगर अननेसेसरी चीजें भरते रहोगे जरूरत नहीं है। हमको बस ये जानना है जो भी मार्केट क्लोजिंग नियर टू हाई किया, इट इज स्ट्रॉन्ग बुलिश। सिंपल चीज है, क्लोजिंग नियर टू हाई। अगर दो कैंडल में देखो रेफरेंस के लिए, दो स्टॉक देखो और एक स्टॉक क्लोजिंग नियर टू हाई दिख रहा है, दैट मींस
वो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश है। सिमिलर अगर वो क्लोजिंग नियर टू लो है, अगर ये ग्रीन कलर कैंडल है, ये रेड कलर कैंडल है, तो ये मैं स्ट्रॉन्ग बियरिश मानूंगा, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश। ये 2 पॉइंट बस आप लोगों को ध्यान में रखना है। एंड एक स्टॉक ऐसा आ सकता है जहां पे आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखे क्योंकि ये भी क्लोजिंग नियर टू हाई है, और एक जगह आ सकता है फ्रॉम अराउंड ये स्ट्रॉन्ग बियरिश। तो इस तरह बस हम लोग को ध्यान में रखना है। ओके, अगर इंटरेस्टिंग ये रहेगा 2020 का मार्केट, 2007 का मार्केट, अगर आपको दिखे जिस दिन मार्केट क्रैश होने वाला था या हुआ था उससे पहले अगर मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनाया होगा, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस क्या आएगा कि हाँ स्ट्रॉन्ग बियरिश दिख रहा है, दैट मींस कोई ना कोई मार्केट में सेल करके टिल क्लोजिंग प्राइस तक होल्ड करके रखा है। नेक्स्ट डे हम लोग को क्या प्लान कर रहा है, एटलीस्ट सेलिंग के लिए तो मैं कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूं, भले बाय ना करूं क्योंकि ये नेगेटिव बना है, बाय तभी प्लान करूंगा जब कुछ बाइंग का सिनेरियो बने। नहीं तो पहले मेरे माइंड में स्ट्राइक होगा अगर मार्केट यहां से नीचे जाता है तो मैं सेलिंग प्रेफर करूंगा रादर देन बाइंग। ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाँ यहां बाय करूं सेल करूं, मार्केट ही मुझे बोल रहा है कि प्रीवियस डे पे मैं कंप्लीटली बियरिश में क्लोज हो रहा हूं, तो नेक्स्ट डे एटलीस्ट मैं सेलिंग के लिए प्लान कर सकता हूं। इट्स अ सिंपल, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जब ये स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज होगा तब मैं प्लान करूंगा कि नहीं हाँ चलो मैं इसको बाइंग के लिए प्लान करता हूं नेक्स्ट डे। चलिए कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा रखते हैं स्टॉक्स के ऊपर, पहले हम लोग देखते हैं इंडेक्स के ऊपर। ओके, ये आप चलिए हम लोग थोड़ा सा मार्केट देखते हैं जहां से क्रैश हुआ था, लेट्स से 2020 का मार्केट, फिर हम लोग आगे आएंगे। ओके, तो कुछ एनालिसिस देखते हैं। ट्रेड कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा कि धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले आपका माइंड ट्रेन होना स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है जब भी मैं कुछ चीजें नया बताता हूँ राइट, लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है कभी भी, क्योंकि क्या होता है लोग हमेशा बुक टेस्ट पढ़ के ट्रेडिंग सीखे हैं, तो इसके लिए क्या होता है 2% लेना, 1:2 बोलना, ये सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ हाँ इन द मनी पे भी ऑप्शन सेल हो सकता है, एट द मनी पे भी ऑप्शन सेल हो सकता है, अगर मैं ऑप्शन बाय करता हूँ तो मैं प्रीमियम थोड़ा सा कम रखता हूँ सो दैट बड़ा प्रॉफिट में कैप्चर कर पाऊँ, ये थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत कम लोग इसको करते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, और जब हम लोगों को लगेगा कि हाँ जब लॉजिकली धीरे धीरे समझ में आएगा हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, ये यहाँ पे दिख रहा था, जब आप कंटिन्यूस सिनेरियो देखोगे तब आपका माइंड यहाँ पे ट्रेन हो जाएगा। ओके, मुझे याद है यहाँ पे मुझे याद है ये दिन आई थिंक मैं फरवरी 2 था, मुझे याद है मैंने पुणे में क्लास लिया था, सेम डे पे मेरे पास 12 लाख के आसपास पुट खरीदा हुआ था 20 के एवरेज में, मुझे याद है उस टाइम पे। ओके, मैंने खरीदा हुआ था, डे भर जितने लोग मेरे साथ वहां पे मतलब देखे थे, ट्रेड किए थे, इंट्राडे में किए थे, सारे लोगों को प्रॉफिट हुआ। लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप लिया, फिर कंटिन्यूसली ऊपर चला गया ये 3 दिन, और ये 3 दिन के कारण समय अराउंड 10 लाख के आसपास कुछ मेरा लॉसेस हुआ था। और मैंने ये सोचा था कि मार्केट क्रैश होने वाला है, मैंने एनालिसिस भी बताया था वीडियो के अंदर, आप पुराने वीडियोस अगर देखोगे तो आपको मिल जाएगा, मैंने ये सोचा था। और आप इमेजिन नहीं करोगे जब ये 30,000 के आसपास पहुंचा इस लेवल पे या इस लेवल पे, फिर से मैंने बहुत कम क्वांटिटी में, भूल रहा हूं कितना एक्जैक्टली था, मैंने कम क्वांटिटी परचेज किया था सेम 20 के एवरेज पे, क्योंकि यहाँ पे एक लॉस हो चुका था, इसके कारण मैंने कम लिया था, और इसको मैंने बहुत बड़े प्राइस में 600 या 700 के आसपास कहीं पे स्क्वायर अप किया था, 20 रुपए का कहां पे स्क्वायर अप किया था, उसके बाद ऑप्शन सेलिंग करना मैं कंटिन्यूसली स्टार्ट किया। ओके, तो ये बहुत मैंने इसलिए बोल रहा हूँ कि चीजों को सिंपल रखने का कोशिश करते हैं। ओके, आप इमेजिन करो मार्केट क्रैश होना स्टार्ट हुआ, ये लेवल पे सारे क्रैश होना स्टार्ट हुआ, आपको क्या लग रहा है ये कैंडल कौन सा था, स्ट्रॉन्ग बियरिश या स्ट्रॉन्ग बुलिश, कौन सा था, स्ट्रॉन्ग बुलिश सॉरी स्ट्रॉन्ग बियरिश था ये, यस स्ट्रॉन्ग बुलिश तो नहीं था। आप बोलोगे सर यहाँ पे इस बीच के अंदर ये कैंडल कौन सा है, ये आपको ही पता है ये कैंडल कौन सा है, इस कैंडल का नाम क्या है, सब लोगों को पता होगा, ये कैंडल का नाम कौन सा है, डोजी, एग्जैक्टली, यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बनता राइट, डोजी है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एक क्लोजिंग नियर टू हाई दिख रहा है इस तरीके का, ग्रीन कलर कैंडल नहीं है लेकिन क्लोजिंग नियर टू तो है, अगर ये क्लोजिंग नियर टू है एटलीस्ट उसका डे हाई क्रॉस करना चाहिए था नेक्स्ट डे, तब मैं बाय करने का सोचता। अरे अगर मैं अलर्ट बन के बैठा हूँ कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग है मैं बाय करूंगा, लेकिन नेक्स्ट डे एटलीस्ट क्रॉस होने दो, नहीं तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे 7-8 दिन के अंदर 90% ट्रेडिंग जहां पे ये मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, ऑल आर गिविंग अस अ साइन कि नहीं अरे कहीं ना कहीं मार्केट नेगेटिव साइड क्लोजिंग होना स्टार्ट हुआ है, नेगेटिव साइड आना स्टार्ट हुआ है, कहीं ना कहीं आप लोगों को दिख रहा होगा बियरिशनेस आना स्टार्ट हुआ है। टॉप पे मैं इसलिए बोलता हूं कि टॉप में जब भी बड़े-बड़े कैंडल्स बनते रहे मैं थोड़ा सा स्कैर होता हूं, यहां पे देखो दिस इज साइन फर्स्ट साइन के लिए मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ रहा है। यहां पे भी आप देख रहे होंगे हाँ कुछ कैंडल आपको यहां पे दिखेंगे स्ट्रॉन्ग बुलिश भी है, लेकिन एटलीस्ट उसका डे हाई क्रॉस होना चाहिए था। मैं नहीं बोल रहा हूं कि सारे कैंडल ऐसे बिहेव करते हैं, लेकिन 80 to 90% अगर आप सही डायरेक्शन पे हो, आपको कल सुबह अगर पता है करना क्या है, तो फिर आपका काम ईजी हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा 2020 मार्केट अगर देखेंगे कंटिन्यूसली यहाँ पे, और मुझे याद है ये 3 दिन ऑलमोस्ट मैंने 7-8 या 10 लाख कंटिन्यूसली बनाए थे, कहीं पे भी बाइंग का सिनेरियो नहीं था, क्लोजिंग हुआ नीचे मार्केट खुला फिर क्रॉस किया नीचे मार्केट खुला नीचे, ऐसे 3-4 कैंडल अगर आपको वीक में मिल गया या फिर मंथ में मिल गया राइट, तो आपका पैसा बन गया, फिर बाकी दिन आपको स्लो स्लो में ट्रेड करना है। डोंट वरी इसके ऊपर कैसे ट्रेड लेना है मैं बताऊंगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है आप लोगों को, सिंपल, हम लोग कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि ये चैनल ये पैटर्न ये सारी चीजें ना आप लोग इतने बार सीख चुके हो कि वहां पर और स्कोप ही नहीं है, मतलब माइंड में आपका इतना हो चुका है इंडिकेटर देखकर एंड ऑल, तो हम लोग फोकस करेंगे सिंपल चीजों के ऊपर। अगर मार्केट में आप खुद इमेजिन करो कोई पर्सन यहाँ पे या कोई पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन ने सेल किया, ओके मार्केट यहाँ ओपन हुआ थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया, कंटिन्यूसली सेल हुआ कंटिन्यूसली, और क्लोजिंग एक्जैक्टली लो के आसपास हो रहा है या उसी के आसपास हो रहा है, दैट मींस जितने लोग होल्ड करके रखे हुए हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा डर होना चाहिए, उन लोग ये होप करके रखे हैं कल सुबह मार्केट और गैप डाउन खुलेगा या फिर कंटिन्यूएशन में जाएगा, अगर गैप अप खुल गया तो फिर इन लोग ट्रैप होने वाले हैं। मैं तो ऐसे भी कल इंट्राडे करने वाला था, मुझे क्या इशू है, मैं अगर गैप अप खुल गया मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, जो फ्लैट खुला उसको ट्रेड करूंगा, लेकिन आप इमेजिन करो जितने लोग होल्ड किए होंगे उनको सबसे ज्यादा टेंशन है, तो फिर हम लोग तो बस फ्लो में निकलने वाले, एक अच्छा कैंडल मिला हम लोग फ्लो में निकलने वाले। ये किस तरीके से ट्रेड होता है इसका भी ट्रिक है, मैं आपको बार बार बताता हूँ, ट्रेडिंग इज आर्ट, और अगर आप सही तरीके से नहीं करोगे फंसोगे। फर्स्ट थिंग हो जाता है कि नहीं एक माइंड को कंडीशन करना कहां पे बाय सेल करना है और किस तरीके से बाय सेल करना है, दैट इज मतलब ट्रिकी पार्ट जो मैं हम लोग लाइव मार्केट के ऊपर सीखेंगे। लेकिन अभी कंटिन्यूसली हम लोग चलते हैं, चलो थोड़ा सा कहीं पे भी आप जाके बहुत सारे 90% टाइम आप जहां पे भी देखोगे मार्केट नीचे आ रहा है आपको साइन दिख जाएगा कि नहीं कहीं ना कहीं सेलिंग का प्रेशर था। चलो अभी करंट मार्केट के आसपास चलते हैं। ओके, थोड़ा सा करंट मार्केट जो कि 44,000 के आसपास जा चुका है। ओके, ये टॉप पे कौन सा साइन दिया आपको, नेक्स्ट यहाँ पे भी एक बुलिश कैंडल बना था, नेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे की तरफ आ गया, उसके बाद ये कौन सा कैंडल है,
बेयरिश कैंडल है, राइट। और इस तरीके का कैंडल आने के बाद मैं अगर चाहूंगा, अगर लेट्स से कि मेरे पास पैसा है थोड़ा बहुत, मैं क्या करूंगा, लेट्स से बीच में या इसके ऊपर का कॉल शॉर्ट करके तो रख सकता हूँ। अगर ऐसा कुछ कैंडल बना, मैं एटलीस्ट पी शॉर्ट करके तो रख सकता हूँ, ये सोच करके नहीं हाँ ये ऊपर जाएगा, मैं कॉल सेलिंग पी ये सारे अभी मैं गया नहीं हूँ वहां पे, क्योंकि वहां पे हम लोग एक्चुअल ट्रेड्स लेंगे। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं किस तरीके से कंडीशन हो सकता है कि नहीं स्ट्रॉन्ग, जैसे आज आज कैंडल क्या बना था, बहुत अच्छा कैंडल एक बना था। एटलीस्ट हम लोग सेलिंग के लिए नहीं सोच रहे थे, अगर ये क्रॉस करेगा तो बाइंग के लिए सोच रहे थे, हाँ थोड़ा डोजी बन गया, नो इशू, लेकिन आज नहीं तो कल हमारे फेवर में आएगा। जैसे यहाँ पे कैंडल बना था, यहाँ पे बना था, कहीं ना कहीं फेवर में आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट जिस दिन हमारे फेवर में आ रहा है हम लोग बड़े प्रॉफिट बनाए, और जहां पे नहीं आ रहा है इग्नोर। और यहाँ पे अगर देखेंगे पूरे यहाँ पे कैंडल, सबसे बड़े कैंडल कहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक दिख रहा होगा, यहाँ पे एक दिख रहा है, सबसे बड़े कैंडल्स, दैट मींस इंट्राडे में सबसे बड़ा मोमेंटम वहां पे हुआ है। आपको नहीं लगता ये जो चार कैंडल आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, समझ, यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ये जो चार कैंडल बने हैं, चार में से अगर दो कैंडल में भी आपको बड़े प्रॉफिट्स मिल जाते हैं, रेस्ट आप ऑटोमेटिक टेक केयर कर लोगे। बीच बीच में अगर डोजी आया फिर या फिर ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया और उसके बाद नेगेटिव भी हो गया, हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब लॉसेस लेंगे, हम लोग हो सकता है 10,000 15,000 20,000 लॉसेस से बंद कर दे, लेकिन जब प्रॉफिट लेंगे अगर होल्ड कर लिए तो सबसे बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल, यहाँ पे मार्केट गिरा, यहाँ पे गिरा और यहाँ पे, और ये सारे डेज पे मैं 100% प्रॉफिट कमाया होगा, क्योंकि ये बहुत इजी डेज थे। मार्केट खुला नीचे आया, बहुत इजी डे थे। मतलब यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर की तरफ गया, डोजी बनाया यहाँ पे, इस लेवल पे आप खुद सोचो, आप भले सेल ना कर पाओ लेकिन बाई करने के लिए सोचोगे क्या, ये 4 5 6 कैंडल देखने के बाद गोइंग फॉरवर्ड। मैं ये नहीं बोला, पहले तो आप लोग कंफ्यूज होते कि बाई करूं सेल करूं, एटलीस्ट आपके माइंड में ये हो चुका है ये सारे कैंडल देखने के बाद, हाँ मैं बाई तो नहीं करने वाला, भले सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले अलग बात है, बाई तो नहीं करने वाला, एटलीस्ट आई एम ऑन द करेक्ट साइड ऑफ द मार्केट, दैट मैटर्स अ लॉट। यहाँ पे फिर एक रिवर्सल कैंडल आया, आपको दिख रहा होगा रिवर्सल कैंडल आया, बहुत बड़ा कैंडल बना, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा माइंड बनेगा कि हाँ मैं शायद बाई कर सकता हूँ। नेक्स्ट कैंडल फिर गैप डाउन खुल गया, थोड़ा सा नीचे आ गया, चलो लॉस हुआ। नेक्स्ट कैंडल फिर से स्ट्रॉन्ग बनाया, मैं एटलीस्ट सेल तो नहीं करूंगा इन दिस पॉइंट। सेल नहीं करूंगा मतलब क्या हो जाता है, एज ए ऑप्शन ट्रेडर आप इमेजिन करो दो कंडीशन हो सकता है। आप अगर बोलोगे कि नहीं ये अगर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, एक रेड कलर का कैंडल है, आप बोल रहे हो कि नहीं मैं एटलीस्ट यहाँ पे बाई नहीं करूंगा, दैट मींस बाई नहीं करूंगा मतलब आप हो सकता है कॉल शॉर्ट कर सकते हो, या फिर कल सुबह अगर ये फ्लैट को लेकर ब्रेक करे यहाँ पे कुछ ऑप्शन बाई कर सकते हो, डिपेंड ऑन कौन सा डे है, एक्सपायरी डे है कौन सा डे है। आप इमेजिन करो कि नहीं कोई एक्सपायरी डे पे, ओके लास्ट एक्सपायरी कौन सा था निफ्टी के अंदर, लास्ट एक्सपायरी हम लोगों का समय अराउंड 8 सितंबर, 1 सेकंड 7 सितंबर को था। 7 सितंबर को एक्सपायरी था, निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव किया था। व्हाट इज द कैंडल, ये कौन सा कैंडल था, स्ट्रॉन्ग बियरिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश और डोजी, बुलिश राइट। तो मुझे नेक्स्ट डे बस ये प्लान करना है कि अगर ये क्रॉस करता है, एक्सपायरी है 12 बजे के आसपास मूव कर रहा है, मैं कुछ क्वांटिटी तो ले सकता हूँ, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ क्वांटिटी ले सकता हूँ। कुछ तो माइंड में ये चल रहा होगा बार बार, सर यहाँ पे भी तो ये दिखा है नेक्स्ट डे सेलिंग के लिए आ गया, दैट्स फाइन नो इशू। जितना आप यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा कि पूरा कैंडल आप लॉस कर दोगे, आपके पास स्टॉप लॉस हमेशा रहेगा, लेकिन अगर ये प्रॉफिट में चला गया तो फिर प्रॉफिट्स बड़े हो सकते हैं, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में हो एटलीस्ट। जब भी मार्केट क्रैश करता है, चलो अभी कुछ स्टॉक देख लेते हैं, जैसे विप्रो, किसी ने बोला विप्रो 50% आई थिंक करेक्शन किया होगा टॉप से, बट देख लेते हैं कोई इशू नहीं है। जहां से वो गिरा है कौन सा साइन दिया देखे गिरा है, चलिए देखते हैं टॉप से कहां पे गिरना स्टार्ट किया है। ओके ये कौन सा कैंडल है, ओके ये सारे कैंडल तो आपको दिख रहे होंगे, ये कौन सा कैंडल है, यहाँ पे बना फिर उसके बाद यहाँ पे बना, गैप डाउन खुलने के बाद में स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया, ये कौन सा कैंडल है, बेरिश है, एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग बेरिश है, एटलीस्ट मैं बाई करने का तो डियर नहीं करूंगा, बाई कब करूंगा, एटलीस्ट एक कैंडल अच्छा क्लोज तो मिले। ये भी सही जगह पे क्लोज नहीं हुआ है, ये भी क्लोजिंग रेट हाई नहीं दिया है। अगर हम लोग देखेंगे उसके बाद फॉलो करेंगे समय अराउंड कैंडल यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाए, यहाँ पे एक बनाए, लेकिन ये बीच में अगर मैं गलती से बाई कर रहा हूं तो मैं फंस जाऊंगा ना। वाई नॉट कि नहीं दी राइट साइड ऑफ द मार्केट। और मैं बोल रहा हूँ हिस्ट्री के अंदर आपको ऐसे 6-7 कैंडल एक साल में मिनिमम 5-6 बार मिल सकते हैं, या 2-3 बार मिल सकते हैं। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये डेज अगर आप कैपिटलाइज करके रखे हुए हो, बाकी दिन के लिए ऑलरेडी प्रॉफिट बन चुका है, बस आपको स्लो एंड स्टडी ट्रेड करना है। मैं बोलता हूँ लास्ट ईयर आई थिंक मेरे बस 3 महीने का प्रॉफिट पूरा साल का प्रॉफिट ऑलमोस्ट कवर कर लेगा, और उससे पहले ईयर मेरे पास ऑलमोस्ट 9.4 सीआर का प्रॉफिट था। मैं सोचा था कि 10 में क्लोज हो जाएगा, फिर कुछ लॉसेस हुए और 8 पॉइंट समथिंग में क्लोज हुआ। मैं ही बोल रहा हूँ कि नहीं एक साल आपका पूरा टेक केयर कर सकता है, बस आपको ये फोकस करना है कि एटलीस्ट गलत साइड पे ना हो। 80 मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% हम लोग करेक्ट होंगे, लेकिन 80% टाइम अगर हम लोग राइट साइड ऑफ द मार्केट में ट्रेड अगर कर रहे हैं, नो इशू। आप इमेजिन करो यहाँ पे ये कैंडल क्लोज किया, ओके हो क्या सकता है कल सुबह मार्केट गैप अप खुल के यहाँ से 1000 पॉइंट चला गया, नो इशू। मुझे आपको सोचो जितने लोग यहाँ पे सेल किए होंगे उन लोग खुद फंसे हुए हैं। मैं यहाँ पे बाई करने के लिए भी हाथ डरेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना सेलिंग आ चुका है, बाई कैसे करूँ, एक डब्ल्यू पैटर्न या फिर 15 मिनट में ऐसे प्राइस एक्शन देखूंगा तभी प्लान करूंगा। इससे अच्छा ये है अगर ये गलती से यहाँ से क्रॉस कर रहा है तो मैं इसको सेल कर सकता हूँ, क्योंकि प्रीवियस डे पे कुछ लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं, मैं कंटिन्यूस सेल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। तो ये एक स्टॉक रहा जहां से टॉप से गिरा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि साइन क्या दिखा रहा था मार्केट, आपको नहीं लगता ये सारे सिनारियों में आप बाई करोगे क्या। आप इमेजिन करो आज के बाद ये सारे सिनारियों में आपका हाथ जाएगा क्या बाई करने के लिए, भले एक दिन बहुत बड़ा मूव हो जाए चलेगा, लेकिन आपका हाथ जाएगा क्या। एंड दैट्स मैटर ना, जब क्लैरिटी आ गई आपको माइंड में कि नहीं हाँ आज भले मार्केट मेरे अगेंस्ट में चला जाए चलेगा, लेकिन हाँ मार्केट नेगेटिव दिख रहा है, मैं इसके अगेंस्ट में क्यों खड़ा रहूंगा। इट्स सिंपल। लोग हमेशा ये बोलते हैं ना फॉलो द ट्रेंड, व्हाट इज दिस, हम लोग बाद में प्राइस एक्शन बनेगा बाद में चलेगा, ये सिंपल था बाद में होगा, कब डब्ल्यू बना एम बना तेरा सेपरेट थी। कैंडल इटसेल्फ टेलिंग कि नहीं आज कुछ लोग होल्ड करके गए हुए हैं, उनको एटलीस्ट लग रहा है मार्केट और नीचे जा सकता है, तो फिर मैं क्यों ना होल्ड करूं, या फिर नेक्स्ट डे फ्लैट खुला या गैप डाउन खुला उस हिसाब से, या सेलिंग का सिनारियो वाले में सिनारियो देखो, एटलीस्ट एक क्लैरिटी हो जाएगा। ओके विप्रो हो गया, चलो हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, तो तब आपको समझ में आएगा। एसएल एंड ऑल में ट्रेड किया नहीं हूं, मैं बस आपको ना एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, जिस कॉन्सेप्ट से काम करके हम लोग आने वाले टाइम में ट्रेड कर सकते हैं। मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, ऑप्शन सेलिंग के ऊपर भी एट द मनी पे कैसे होगा, ऑप्शन बाइंग के ऊपर भी इंट्राडे पूरा ट्रेडिंग कैसे होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। सो दैट का क्या होगा
जब मैं कुछ ट्रेड कर रहा हूँ ना, कोई भी कंसेप्ट मेरे माइंड में आ रहा है कि नहीं ये पुल बैक सेटअप है, ये इंट्राडे सेटअप है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश बेरिश पे है, तो आप कंफ्यूज ना हो। ऑलरेडी आपका माइंड इतना क्लियर हो चुका होगा, जब भी मैं ट्रेड लूँ आपके माइंड में ऑलरेडी आ चुका होगा कि नहीं ये कौन से कॉन्सेप्ट में। अदरवाइज क्या होगा, मैं ट्रेड ले लूंगा, प्रॉफिट भी हो जाएगा, लेकिन आपको उससे कुछ सीखने नहीं मिलेगा क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। डोंट वरी, मैंने आपको बताया फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारे लोग देख रहे हैं और कुछ लोग पेड करके देख रहे हैं। और रिन्यू एंड ऑल अगर नहीं करना है तो आप अकाउंट खोल के जैसे कंडीशन है आप प्लान कर सकते हो, ट्रेड करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसे भी देख सकते हो। बट मेक श्योर करना है जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ उसको यूटिलाइज करो, एटलीस्ट जाके देखो। ये बोल रहा हूँ भले 5 PM में कोई ट्रेड कर पाए ना कर पाए, लेकिन एटलीस्ट उनके माइंड में जाके दिमाग में रहता है कि हाँ अरे आज ये सेटअप में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था, क्योंकि आई नो कि उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, वो कितना अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ओके, नेक्स्ट कोई एक स्टॉक देखते हैं, हम लोगों ने लिस्ट के अंदर रखा था अदानी ग्रीन्स। एडियन देख लेते हैं, फिर अदानी ग्रीन जाएंगे एक ही, क्योंकि अदानी ग्रीन्स में आई थिंक कंटिन्यूसली ये भी लग सकता है, उसमें सर्किट भी लगता होगा। तो एडियन देखते हैं थोड़ा सा। ओके, स्पेलिंग गलत लिखा, एडियंट का स्पेलिंग क्या है एक बार कोई बताएगा? DIENT, ओके ग्रेट, DIENT, व्हाई इट्स नॉट शोइंग अदानी ADA, अच्छा ठीक है अदानी करते हैं, ठीक है। मैं स्पेलिंग में थोड़ा सा बहुत बोर हूँ, मैं बस मुझे कैंडल समझ में आते हैं, मुझे दूसरी चीजें कुछ समझ में नहीं आती। ओके ठीक है, एडियंट, हाँ परफेक्ट मिल गया, ग्रेट। चलो एडियंट देखते हैं, फिर ग्रीन भी देखेंगे। ओके, कहाँ से ये फॉल होना स्टार्ट हुआ था? अभी आपके माइंड में तुरंत देखने के साथ अरे यार ये तो सेलिंग के लिए था, ये तो बाइंग के लिए कहीं था ही नहीं। आप देखो यहाँ पे क्रैश हुआ, दिस इज कॉल्ड क्रैश। ओके, ये क्रैश के बीच में कहीं पे भी आपको एक जगह छोड़कर, एक जगह यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे छोड़ने के बाद 90% जगह पे यहाँ पे एक कैंडल बना होगा, यहाँ पे कैंडल बनाए चलो, उसके अगेंस्ट में 7 8 9 टाइम्स आपको बोल रहा है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, फिर समय अराउंड ये जगह पे, फिर आप लोग को ये कैंडल पे, उसके बाद यहाँ पे भी बोला है। कंटिन्यूसली आप 7 8 जगह पे बोल रहा है कि नहीं मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, एटलीस्ट सेलिंग के प्रेशर में है, मैं नीचे जा रहा हूँ। द फर्स्ट कैंडल मैं इसलिए बोल रहा हूँ टॉप पे इतना बड़ा नेगेटिव कैंडल बनना, अभी आप रिलेट कर पा रहे हो, अभी आप डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे होंगे। जब मैं यूट्यूब वीडियो में बताता हूँ ऑल टाइम हाई पे या फिर ऑल टाइम लो के आसपास बड़ी कैंडल नहीं बनना चाहिए। अगर बड़ी कैंडल बन गए तो दैट मींस ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, बड़े कैंडल बने रिवर्सल आ सकता है। अभी अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर क्या ट्रेंड रिवर्सल का साइन है? नहीं, क्योंकि ये देख रहे हो इतना बड़ा कैंडल बना है, क्या यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बना है? नहीं। अगर ये कैंडल इतना बड़ा कहीं पे टॉप पे बनता है तो दैट कैन बी ए वेरी गुड सिनेरियो कि हाँ यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। यहाँ पे अभी कंटिन्यूएशन में मूव कर रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे एडियंट, क्या आपको लगता है एडियंट हमारे फेवर में था या नहीं था? क्या हमारे लिस्ट में आ रहा था, क्रैश की लिस्ट में? ये देखने वाला लग रहा है अरे यार मैं कर क्या रहा था। अगर आप बाई करोगे ये सारे लेवल पे बाई करोगे तो यहाँ पे लॉसेस भी नहीं हुआ। अगर आप बाई भी करते लॉसेस नहीं होता, लेकिन आप यहाँ पे बाई कर देते तो फंस जाते। अभी एटलीस्ट आपके माइंड में क्लियर है कि नहीं मैं बाई नहीं करने वाला। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर आप लक के कारण 2020 में पैसा कमा लिया। सिंपल सा एक चीज है, लक ऐसा होता है कि नहीं अपने आंख बंद करिए सो गया, सुबह उठ के जैकपॉट ले गया। लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने जो 20 में परचेस किया था ऑन एवरेज जो 200 गया, 300 गया, 500 400 गया, 500 गया, 600 गया, ये सारी चीजें मैंने देखा हुआ है। कोई भी कंडीशन में मैं निकाल सकता था, लेकिन मेरा टारगेट ये था 4 से 6 हजार पॉइंट का मेरा टारगेट था, यहाँ तक गिर सकता है। और उस टाइम पे बजट के बाद प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई हो गए थे, स्टिल मैंने होल्ड किया था एंड उसका रिवॉर्ड मिला। तो दैट मींस एवरीथिंग इज प्लान। जितना ज्यादा आप हार्डवर्क करोगे उतना ज्यादा लक आपके साथ आता रहेगा, क्योंकि आपने सही जगह पे हैमर करना स्टार्ट किया है। आप अगर इमेजिन करो एडियंट के अंदर अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा स्टॉक है, एडियंट हो गया या फिर कोई एक ऐसा स्टॉक है जहां पे आपको लग रहा है कि ओवरबॉट है या फिर फंडामेंटल सही नहीं और गिर सकता है, बस उसको फॉलो करते रहो। जिस दिन नेगेटिव दिखा उस दिन शॉर्ट करो, स्टॉप लॉस के साथ करना है। स्टॉप लॉस में बताऊंगा, ट्रेड सारे हम लोग बताएंगे, क्योंकि ट्रेड स्टॉप लॉस एंड ऑल ना ये लाइव मार्केट के ऊपर ज्यादा काम आता है। कॉन्सेप्ट में आपको सिखा देता हूं सो दैट आज रात को आपको ये वीकेंड में नींद नहीं आने वाला। आज वीडियो देखने के बाद आपको नींद नहीं आने वाला, 100%। आप जाके चार्ट खोल के बस में ये देखोगे अरे ये कौन सा कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है बियरिश है, आपके माइंड में बस यही चलेगा एंड यू फील हैप्पी कि चलो एटलीस्ट 80-90% टाइम में आप करेक्ट होंगे। और 5-10% लोग ऐसे होंगे ना, उन लोग कौन से सिनेरियो ढूंढेंगे आपको पता है? सर ये वाला कंडीशन में तो लॉस हुआ, सर घुमा के फिर सर ये वाला कंडीशन में तो लॉस हुआ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लॉसेस नहीं होंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मैक्सिमम कैंडल हमारे फेवर में है एटलीस्ट हमको क्लैरिटी है क्या करना है, तो फिर ट्रेडिंग करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और जब मैं ऑप्शन बाइंग का वीडियो पोस्ट करूंगा कोर्स के अंदर, यूट्यूब के अंदर, तब आपको और नींद नहीं आने वाला, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आप ट्रेडर से सीख रहे हो, टाइम लगेगा भले। आप खुद सोचो ये जो अभी करंट स्टेज पे मार्केट चल रहा है, क्या यहाँ पे मैं बाई करता? एटलीस्ट मैं बाइंग का सिनेरियो, हाँ कुछ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, रिवर्सल हो रहा है, सोचूंगा, लेकिन एटलीस्ट बाई तो नहीं करूंगा। और सेलिंग अगर करता भले कुछ नहीं, कुछ प्रॉफिट मिलता, अगर ज्यादा पैसा है कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके बैठता, ये सोच के नहीं हाँ चलो देखेंगे क्या होता है। ओके, एडियंट चला गया। चलो हम लोग दूसरे देखते हैं, यस बैंक, आईबोल देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक मेरे नाम मतलब होंगे जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। चलो देखते हैं, और ये प्रैक्टिस आप घर पे इजीली कर सकते हो। फॉरगेट अबाउट प्रीवियस, ये है टॉप में कौन सा सिनेरियो बना था। ये सारे तो डोजी डोजी दिख रहे थे। एक दिन स्ट्रॉन्ग बेरिश बना था, लेकिन नेक्स्ट डे ब्रेक ही नहीं किया, और एक दिन बना उसके बाद क्या हुआ ये अभी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अभी मार्केट को आप एक अलग नजर से देख रहे हो। देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था, एक कैंडल बना, गैप अप कर लिया, ठीक है मैं सेल तो नहीं करूंगा। नेक्स्ट डे तो मिला मुझे ट्रेड, और नेक्स्ट डे इतना बड़ा मूव हुआ। और जितने लोग मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे उनको पता है इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद एक रिट्रेसमेंट डे आता है। मेरा एक रिट्रेसमेंट सेटअप है जो मैं आपको सिखाऊंगा। रिट्रेसमेंट कुछ लोग जानते हैं ऑलरेडी, करेक्ट। रिट्रेसमेंट आता है तो उस दिन हम लोग बाय डिफॉल्ट सेलिंग ही करते हैं, लेकिन उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं था, और उसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ही नहीं बना। अगर मैं पकड़ लो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, अगर ये बैंक निफ्टी होता तो मैं इसको ही फॉलो कर रहा होता। नेक्स्ट कैंडल ये क्या बना, डोंट यू थिंक ये प्रॉफिट और छोटे मोटे लॉसेस ऑलरेडी कवर हो जाएंगे, और ये 3 दिन के अंदर सफिशिएंट प्रॉफिट, और उसके बाद एक बहुत बड़ा रिवर्सल, उसके बाद अभी पॉज ले रहा है, फाइन ये होगा। लेकिन मैं ये कैंडल में अगर सेल करूंगा, मैं इतना बड़ा तो टारगेट स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा, मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2-3 रुपए का, यहाँ पे कट हो गया ठीक है, फिर आ रहा है मेरी एंट्री करूंगा, नहीं तो नहीं। तो दैट मीन स्टॉप लॉस जब लेंगे कम लेंगे, जब प्रॉफिट मिलेगा हम लोग छोड़ देंगे, लेट इट गो। कहां तक जा रहा है क्या पता, आज बड़ा प्रॉफिट हो,
और यहाँ से कौन से मार्केट, ये सारे जगह पे इतना बड़ा मूव एज ए ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर और एज ए पोजिशनल ट्रेडर अगर आप इंडिया बुल ट्रेड करते हो, आप नहीं चाहोगे इसको मिस करो? क्या हमारे स्ट्रॉन्ग बुलिस और बियरिस में ये मिस होता? बस इतना है, क्या मिस होता? नहीं, दैट्स मैटर्स अ लॉट कि नहीं, हाँ लॉसेस तो ऐसे भी होने वाले हैं, जहाँ मतलब कोई भी आके आपको सिखा दे, कुछ भी कर दे, लॉस तो होने वाला है, लेकिन अगर मैक्सिमम टाइम हमको अगर हाँ चांसेस दिख रहे हैं कि हाँ प्रॉफिट हो सकता है, चांसेस है हाँ यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, डोंट वरी, ये सारे मैं ट्रेड करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से चीजें किया जाता है। नेक्स्ट डे ट्रेड लेना है, लेकिन अभी आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है टिल दिसंबर के अंदर। मैं आपको बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे ट्रिकी रहता है, क्योंकि पहले 1 मिनट चार्ट में देखना पड़ता है, उसके अंदर कुछ कंडीशन रहता है, उसके बाद स्टॉप लॉस डालना पड़ता है, उसके बाद पोजीशन ऐड भी कर सकते हो या फिर ट्रेल कर सकते हो, तो डोंट वरी अबाउट इट। कोई चीज है ना मतलब बहुत आगे मत निकलो, मैं सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। ओके, दोनों चीजें कर सकते हैं, होल्डिंग पे भी कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको ये हाफ नॉलेज है, हाफ से भी हाफ नॉलेज है, तो बेटर है कि नहीं वेट करो, जब सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा उसके बाद। ओके, जब बैंक निफ्टी क्रैश किया था, कौन सा बैंक सबसे ज्यादा क्रैश किया होगा? आईईएक्स एक बार देख लेते हैं, वो भी एक स्टॉक था। ओके, देख लेते हैं कहां से गिरा है, कहां से गिरा है, कहां से गिरा है आईईएक्स। आईईएक्स 290 30 रुपए से गिरा है। ओके, क्या ये जगह पे बाइंग का कुछ सिनेरियो था? बाइंग का तो सिनेरियो, भले आप सेल ना कर पाओ क्योंकि ये सारे हाथ में आते नहीं है, और मैं उस टाइम पे जब ट्रेड कर रहा था हेक्सावेयर और जील या कुछ कुछ स्टॉक्स में ट्रेड करता था, मुझे याद है एक दो ना हाथ में आ जाते थे, और एक जस्ट डायल था, ये सारे कुछ कुछ हाथ में आ जाते थे, ये सारे हाथ में नहीं आएंगे, लेकिन हाँ पीसी ज्वेलर, एग्जैक्टली पीसी ज्वेलर फिर बंद हो गया। पीसी ज्वेलर तो वन ऑफ द बेस्ट मतलब सेटअप उस टाइम पे बना था पीसी ज्वेलर, आप इमेजिन नहीं कर सकते अगर पीसी ज्वेलर देखोगे, अभी उसका नाम निशान नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जब चल रहा था 2018 या फिर 19 उस टाइम के आसपास, आप देखो कहाँ पे था और किस तरीके से गिरा पीसी ज्वेलर। 590 का स्टॉक हुआ करता था, आप इमेजिन करो अगर आप एक स्टॉक को कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे थे, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बुलिस का सिनेरियो मिला, टॉप से आपको स्ट्रॉन्ग बेयरिश का सिनेरियो मिला, अगर गलती से क्योंकि ये सारे प्रॉफिट आप होल्ड नहीं कर सकते, गलती से अगर एक फ्यूचर लॉट या फिर आप कुछ होल्ड करके रख लेते, तो फिर ये कहीं पे भी एक जगह पे भी ना, मुझे ये नहीं बोल रहा कि आप बाई कर लो, एक जगह पे भी नहीं बोला है बाई कर लो, देन व्हाई गोइंग टू डेयर टू कि बाई करो। हाँ सेल में भले लॉस हो, वोलेटिलिटी में कुछ इशू है, लेकिन मैं बाई क्यों करूंगा? जब मार्केट मुझे बोल रहा है सेल करो, मैं बाई क्यों करूंगा? बाइंग की जगह यहाँ पे कहाँ से 500 से 200 4 से 5 दिन के अंदर, और आपको क्या चाहिए? आइए, सब सारी जगह पे सेम स्टोरी होगा क्या? यहाँ पे आप लोगों को यहाँ से कंटिन्यूसली गिरा, फिर यहाँ से गिरा, हर अभी भी देख रहे हो, अभी अगर करंट लेवल पे देखोगे यहाँ पे सेलिंग था, आज एक बाइक का सिनेरियो बना था, डोजी बना, इसको इग्नोर करेंगे, कल सुबह अगर एक नेगेटिव कैंडल बना बेयरिश वाला, फिर सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं, अगर कोई ट्रैक कर रहा है, ये तो मैं बहुत जल्दी कर लूंगा बट ये मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये देख रहे हो, अभी इंटरेस्टिंग लग रहा है मार्केट आपको? मैजिक, ये सामने हमेशा से था, हम लोग बस देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम लोग उसी इल्यूजन में है, सेटअप कहां से मिलेगा, सेटअप कहां से मिलेगा, नहीं, अगर पैसा कम है स्किल बढ़ाना पड़ेगा, पैसा ज्यादा है बी लॉजिकल, दैट्स इट। मुझे मैचडो क्या करता था पता नहीं था, मेरे को समय अराउंड 200 300 400 500 के ऊपर भी निकल चुका है, लेकिन मैंने उसको बंद कर दिया। उसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सिंपल देखो, हर एक जगह ना यही क्लेम करते हैं कि ट्रेडर पैसा नहीं बनाता, एज ए ट्रेडर आई फील ऑल्सो बैट, हाँ देखो मेरा भी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, जो इन्वेस्टर है, बड़े बड़े इन्वेस्टर है, उन लोगों का भी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, ऐसा नहीं कि उन लोग बस इन्वेस्ट करते हैं, उनका भी बहुत सारी चीजें चलती रहती है, और इनिशियल टाइम में लेवरेज हो गया या पैसा या फिर किसी का पैसा हैंडल करना, बहुत सारी चीजें होता है, लेकिन इन द एंड में ये बोलना कि ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता, थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता है, तो मैं सोचा कि चलो मैं जब तक इन्वेस्ट स्टार्ट नहीं करूंगा, जब तक ट्रेडिंग में कुछ ऐसा बड़ा अमाउंट ना बना लो जो कि नोटिसेबल हो, जो मुझको खुद को अच्छा लगे, लेट्स से 50 सीआर या फिर 100, ऐसा कुछ अगर मैं बना रहा हूँ ट्रेडिंग में, उसके बाद फिर इन्वेस्टिंग करूंगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिंग मैंने करके देख लिया, 200 300 400 500% के रिटर्न तो मेरे अकाउंट में भी थे, इसलिए मैंने मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो निकाल दिया, सो दैट कि नहीं, आई वांट टू नो माई सेल्फ एज ए ट्रेडर। हाँ हो सकता है इन फ्यूचर लॉसेस हो, मतलब मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ना जाए कुछ हो, लेकिन स्टिल अगर मुझे ट्रेडिंग में मजा आता है, प्राइस में मजा आता है, इन्वेस्टिंग मेरे लिए सिंपल थिंग है, मैं होल्ड किया, जब तक ऊपर जा रहा है मैंने होल्ड किया, जैसे 1:3 1:4 में होल्ड करता हूँ, मेरे लिए बस वही है, सारी चीजें तो ट्रेड ही है, बाय करोगे सेल करना ही पड़ेगा तभी जाके पैसा आएगा, नहीं तो एमटीएम में दिख रहा है, दैट मींस इट्स अ ट्रेड, दैट मींस इट्स अ ट्रेडिंग, बस टाइम फ्रेम के कारण लोग डिफाइन कर दिए इधर उधर ट्रेडिंग में स्विंग एंड ऑल, मेरे लिए सारे ट्रेडिंग ही है, तो मैं बस अपने आप को ट्रेडर एक अच्छा बना दूं, उसके बाद फिर मैं शिफ्ट करूंगा कि हाँ इन्वेस्टिंग अभी भी बहुत स्कोप है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं अभी टाइट नहीं हुआ है एंड ऑल, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं अभी पॉज रखा हूँ। बैक टेस्ट तो आप खुद ही कर सकते हो, डोंट वरी, जब मैं टेस्ट करूंगा उसके बाद आपको समझ में आएगा। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया, और कौन सा एक स्टॉक का प्रयास आप देखना चाहोगे? यस बैंक, जस्ट डायल यस बैंक देख सकते हैं, और एक ये सॉरी ये एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हो घर पे। यस बैंक 24 रुपीज, और ऊपर था 196। ओके, और ऊपर, ओके आई थिंक ये आ गया। अब बताओ, इतने में से आपको नहीं लगता 80% टाइम मार्केट आपको बोल रहा है कि नहीं भाई एटलीस्ट सेल का टाइम है, बाई तो मत करो, एटलीस्ट बाई नहीं करो, दैट इज, क्योंकि लोग यही पे फंस गए, उनका लॉसेस इसीलिए हुआ कि नहीं यही जगह पे फंस गए हैं। अगर यहाँ पे आपको समझ में आया कि नहीं हाँ मैं एटलीस्ट सेल सॉरी बाई नहीं करूंगा, आपको ये क्या दिख रहा है? क्या ये 3 कैंडल में कहीं पे भी आपको साइन दिया मार्केट ने कि नहीं ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है? क्या साइन दिया? कहीं पे भी एक कैंडल यहाँ पे बीच में दिया था, फाइन नो इशू, लेकिन क्या ये 3 कैंडल दिया था? नहीं, राइट? और उसके बाद डायरेक्टली गैप डाउन खुला, और यहाँ से भी वही साइन दिख रहा है कि नहीं भाई सेलिंग, एटलीस्ट सेलिंग के लिए जा रहा हूं मैं। चलो बैंक निफ्टी में आ जाते हैं, फेवरेट सबका। ओके, अभी अभी दिन भूल जाते हैं, 26 ये दिन भूल जाते हैं, एक सेकंड। 25 या 26 जनवरी आपको याद है मैंने